अगर वसीम रिजवी त्यागी हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, तो उनका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। और अगर जनेऊ संस्कार होगा तो उसमें भी कंडीशन है, ये पता करना पड़ेगा कि उनका सुन्नत भी हो चुका है पहले, ठीक है। तो सुन्नत होने के बाद में जनेऊ संस्कार होता है कि नहीं होता है, ये वसीम रिजवी से एक बार पहले पूछ लीजिएगा कि ब्राह्मण ऐसे ही बन गए हैं। अगर वसीम रिजवी ब्राह्मण बन सकता है तो फिर क्या देश का हर एक दलित जो मंदिरों में मार खाता है वो भी ब्राह्मण बन सकता है? मुसलमान के धर्म के नाम पे कलंक था, और जिसका धर्म में, इस्लाम में आस्था ही नहीं था, वो अगर व्यक्ति चला गया तो उसमें इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? ये आदमी फालतू का आदमी है। और हमारे गांव में, मगी में ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, लोग पोंगा है, मतलब ठीक है, पोंगा है मतलब बिना पेंदी का लोटा, इधर से इधर घूमेगा। अगर आप बचे हुए हैं मुसलमानों को गाली देकर और मुसलमानों के पैगंबर को गाली देकर और कलम पाक पे सवाल खड़ा कर कर, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सत्ता दल का संरक्षण प्राप्त है, और सत्ता दल के इशारे पर ही आप नाच रहे, नहीं तो आपके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था। वसीम रिजवी से पूछे आप कभी कि उन 26 आयतों को पढ़कर अगर आतंकवाद बनता तो आपने उन 26 आयतों को पढ़कर समझा, और अगर आपने पढ़कर समझा उन 26 आयतों को तो आप आतंकवाद क्यों नहीं बने? और अगर आपने नहीं पढ़ा उन 26 आयतों को और नहीं समझा उन 26 आयतों को, तो फिर आपको कैसे पता कि वो आतंकवाद बनाता है? और अब वो जहां गया उसको भी कलंकित करेगा और वहां त्यागी बन गया। और ये वसीम रिजवी कौन होता है कि लगातार इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करने का इसको अधिकार किसने दिया? और इस तरह का काम करने के बाद इसको कौन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, और इसके पीछे कौन ऐसे लोग होते हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, और ये किसके दम पर उछल रहा है? ये निश्चित रूप से भाजपा का दलाल है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले और कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया है और सनातन धर्म को अपनाया है। आपको बता दें कि ये अब वसीम रिजवी नहीं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। इन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर, त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया है। और ये वही वसीम रिजवी हैं जिन्होंने कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इन आयतों को पढ़कर आतंकवाद बढ़ता है और नफरत फैलाने की बात होती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी हैं। शाहान भाई, क्यों आप लोग वसीम भाई को त्याग करके त्यागी बना दिए? देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है कि अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते तो आप स्वेच्छा से जा सकते हैं। इसमें कहाँ कोई स्टंट पब्लिसिटी और इतना ड्रामा होता है। अगर आप सबका इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़हब एक साथ मिलके रह रहे, एक साथ रहते हैं, ये हिंदुस्तान की कल्चर है। हिंदुस्तान का संविधान इस बात का इजाज़त देता है कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहें, आपको आज़ादी है, आप आराम से मान सकते हैं। मगर जिस धर्म को आप नहीं मानते, आप उसको गाली दे सकते हैं, इसका राइट कौन दिया आपको? तो अगर वसीम रिजवी लगातार, देखिए वसीम रिजवी तो पहले मुसलमान पहले भी नहीं था, तो अगर उसने त्याग दिया तो उसमें कोई बड़ा बात है नहीं। जिस भी धर्म में, कोई भी किसी भी धर्म में तभी है जब वो उस धर्म में उसकी आस्था है। जब उस धर्म की में उसकी आस्था नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उस धर्म का नाम से नहीं होता है। अगर हमारा नाम शाहान है तो मैं मुसलमान इसलिए नहीं हूँ कि मेरा नाम शाहान है। अगर मुझे आस्था अपने धर्म में है तो मैं मुसलमान हूँ। अगर मेरा नाम श्याम है और अगर मेरी आस्था हिंदू धर्म में नहीं है, मैं हिंदू धर्म के उसूलों पे नहीं चलता हूँ या मेरा मान्यता नहीं है, तो श्याम मेरा नाम रखने से मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से कि वसीम रिजवी का आस्था कभी भी मुसलमान धर्म में नहीं था, तो मुसलमान कभी था ही नहीं। अब वो मुसलमान के धर्म के नाम पे कलंक था, जो अब हमने उसको त्याग दिया, और अब वो जहाँ गया उसको भी कलंकित करेगा और वहाँ त्यागी बन गया। इसमें सवाल कहाँ कुछ खड़ा होता है? मैंने आपको बताया कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में फंडामेंटल राइट में आपको राइट टू रिलीजन दे दिया गया। राइट टू रिलीजन दे, आप जिस भी धर्म को चाहिए मान लीजिए, जब मन कीजिए तब परिवर्तन कर लीजिए धर्म। हमारा आज मन कर रहा है मैं इस्लाम में हूँ, कल मन करेगा मैं सनातन में, चला परसों मन करेगा मैं क्रिश्चियन बन जाऊँगा, कौन हमको रोक लेगा? हम 1000 बार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, कौन रोक लेगा हमको? तो आपको जिस संविधान ने ये कहा है कि राइट टू रिलीजन, उसी संविधान ने आपको ये भी कहा कि आप किसी भी धर्म के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये वसीम रिजवी कौन होता है कि लगातार इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करने का इसको अधिकार किसने दिया? और इस तरह का काम करने के बाद इसको कौन लोगों का संरक्षण प्राप्त है,
और इसके पीछे कौन ऐसे लोग होते हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं और ये किसके दम पर उछल रहा है? ये निश्चित रूप से भाजपा का दलाल है। और आज धर्म परिवर्तन, हजारों लोग धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान के अंदर रोज करते हैं। इसमें कौन सा नया ड्रामा हो गया कि वसीम रिजवी ने आज धर्म परिवर्तन कर लिया? और जिसका धर्म में, इस्लाम में आस्था ही नहीं था, वो अगर व्यक्ति चला गया तो उसमें इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? यूपी के वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आस्था नहीं, देखिए, मुसलमान नहीं थे। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे और शिया वक्फ बोर्ड ने उसको किस प्रकार से जलील किया, और जलील करके वसीम रिजवी को उसका अपना परिवार ने त्याग दिया। धर्म क्या त्यागेगा? उन्होंने विरोध किया, इसलिए किस बात का विरोध है? 26 आयतों को लेकर उन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वो कह रहे हैं कि इन आयतों को पढ़कर आतंकवाद बढ़ता है। वसीम रिजवी से पूछे आप कभी कि उन 26 आयतों को पढ़कर अगर आतंकवाद बनता तो आपने उन 26 आयतों को पढ़ा, पढ़कर समझा? और अगर आपने पढ़कर समझा उन 26 आयतों को तो आप आतंकवाद क्यों नहीं बने? और अगर आपने नहीं पढ़ा उन 26 आयतों को और नहीं समझा उन 26 आयतों को तो फिर आपको कैसे पता कि वो आतंकवाद बनाता है? वो बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन है। ये आदमी फालतू का आदमी है। और हमारे गांव में, मगी में ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, लोग पोंगा है। मतलब पोंगा है मतलब बिना पेंदी का लोटा, इधर से इधर घूमेगा, चुनावी स्टंट, चुनावी पॉलिटिकल स्टंट और ये लोग करेगा और सब सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात कर रहा है। हमारा आस्था, आपका आस्था अलग अलग हो सकता है, इसमें कहाँ मतभेद है? वो कहते हैं हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। अगर आप राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते ना तो आप किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज करने के बाद अभी तक बचे नहीं होते। आपको संविधान किसी भी इंसान को भारत के अंदर इस बात की आज़ादी नहीं दिया है कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, निश्चित रूप से। मगर जिस धर्म को आप नहीं मानते उसको आप अनर्गल नहीं बोल सकते, गालियाँ नहीं दे सकते। और अगर आप बचे हुए हैं मुसलमानों को गाली देकर और मुसलमानों के पैगंबर को गाली देकर और कलम पाक पर सवाल खड़ा कर तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सत्ता दल का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता दल के इशारे पर ही आप नाच रहे, नहीं तो आपके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था। वसीम रिजवी की जगह अगर शाहान परवेज जैसा शख्स होता तो क्या उन पर कार्रवाई होती? निश्चित रूप से होती। आज आप किसी धर्म को क्रिटिसाइज कर दीजिए ना, आप एक जनरल इंसान है ना। अगर वसीम रिजवी की जगह पर किसी और ने अगर किसी और धर्म को क्रिटिसाइज किया होता ना तो अब तक तांडव मच गया होता, अब तक इस देश के अंदर तांडव मच गया होता। और ये ऐसे लोग हैं जो आज यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता एक जात और एक धर्म विशेष को लेकर रैली कर रहे हो और भाषण दे रहे हो, तो उस पार्टी और उनके दलालों से आप इतना ही अपेक्षा कर सकते हैं कि चुनाव का एजेंडा क्या तय हो रहा है। देश के अंदर आज समस्या ये है कि आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई। पूरे दुनिया में भारत जैसी आर्थिक असमानता किसी और देश में नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां अंबानी और अडानी है, दूसरी तरफ अधिकांश लोग दाल रोटी और एक वक्त की रोटी को तड़प गए हैं। तो आज इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, इस देश में आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए वसीम रिजवी जैसा पोंगा का सख्त जरूरत है। और मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसे ओंगा पोंगा के बात में नहीं आए और देश में जो मुद्दा है चुनाव उसके ऊपर तय करें और देश को का सामाजिक सौहार्द वो को बचा कर रखें। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब से बना, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों धर्म यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं। किसको क्या प्रॉब्लम है कि आज आप नमाज पढ़ें कि आज हम घंटी बजाएं? आप सुबह नमाज पढ़ते हैं, मैं सुबह घंटी बजाऊंगा और दोनों साथ में बैठेंगे और साथ में चाय पियेंगे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। मगर ये जैसा दो चार पोंगा जो देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, अगर इसको सत्ता दल का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ये ऐसे नहीं बोल पाएगा। वो बोलते हैं कि मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग मिलती है, बच्चों को दीन की तालीम नहीं, आतंक कैसे बना जाए उसकी ट्रेनिंग मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी भी धर्म के बारे में या किसी धार्मिक संस्था के बारे में बिना आधार के और बिना सच्चाई के, बिना तत्व के इस प्रकार का क्रिटिसाइज करना ये क्या असंवैधानिक नहीं है? अगर वसीम रिजवी के पास कोई प्रूफ है
तो अब तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? सरकार ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? सरकार वसीम रिजवी जैसे पोंगा को बुलाए और बोले उसको कि कहां पर ये रिकॉर्ड है और कौन लोग लिप्त हैं। अगर वसीम रिजवी को इतनी जानकारी है कि आतंकवादियों की लिस्ट तैयार करके रखा है, तो क्यों नहीं सरकार को दे रहा है? जानवरों जैसा बच्चा पैदा करते हैं मुसलमान। आप कितने मुसलमान को जानते हैं? जी। अभी आप पे कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। आप कितने मुसलमान को जानते हैं ऐसे? जी ये एक सोच है, जी। जिस सोच पे हमने आपके चैनल के साथ पहले भी बहस रखा है कि ये जो मुसलमानों को इस प्रकार से और नीची नज़र से देखना, पंचर वाला, मीट बेचने वाला, इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करने वाला जो एक सोच है, जो एक शक्ति है, वसीम रिजवी भी उसी सोच और उसी शक्ति का गुलाम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वसीम रिजवी फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया है या अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लगा है? ये वसीम रिजवी है क्या कि वसीम रिजवी के कहने से कुछ भी हो जाएगा और आप उसकी बात को इतना सीरियसली ले रहे हैं? वसीम रिजवी ने कह दिया कि विवादित मस्जिदों को सौंप देना चाहिए, तो मान लिया आपने। फिर इस देश में वसीम रिजवी के कहने से देश नहीं चलता है, ये देश चलता है संविधान से। और इस देश के अंदर ये संविधान जो हमारे बाबा साहब ने संविधान की संरचना की है, वो ये सब ऐसे ओंगा पोंगा उनके सामने भी बहुत थे और ये उन लोगों के ऊपर संविधान के माध्यम से ऐसे लोगों के ऊपर ना लगाम पहले उन्होंने लगा दिया। इस देश की एकता और अखंडता और इस देश का धार्मिक सौहार्द ना कभी टूटा है और ना कभी टूटेगा। और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति हमेशा मुंह की भाल गिरे हैं और आगे भी गिरेंगे। और इस सरकार जो ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को जो संरक्षण दे रही है, इनको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या छोटे समाज से लोग, चाहे वो दलित हों, ठीक है, या फिर कोई और हो, SC ST जो हों, अगर वो ब्राह्मण बनना चाहें तो क्या वो बन सकते हैं? देखिए, अभी तक तो जहाँ तक मुझे पता है कि वसीम रिजवी का नाम अब त्यागी हो गया और त्यागी ब्राह्मण होते हैं जी। तो अब पता नहीं कि उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये तो हमें नहीं पता, मगर त्यागी का जो टाइटल होता है वो ब्राह्मण होता है। और सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है और 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार। और उस जनेऊ संस्कार के बाद कोई भी ब्राह्मण बिना जनेऊ संस्कार के ब्राह्मण नहीं होता है और हर एक ब्राह्मण पे अनिवार्य होता है कि उसका जनेऊ संस्कार हो। तो अगर वसीम रिजवी त्यागी हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, तो उनका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। और अगर जनेऊ संस्कार होगा तो उसमें भी कंडीशन है, ये पता करना पड़ेगा कि उनका सुन्नत भी हो चुका है पहले, ठीक है। तो सुन्नत होने के बाद में जनेऊ संस्कार होता है कि नहीं होता है, ये वसीम रिजवी से एक बार पहले पूछ लीजिएगा कि ब्राह्मण ऐसे ही बन गए हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से शूद्र, जन्म से तो ब्राह्मण नहीं है। तो अगर वसीम रिजवी ब्राह्मण बन सकता है तो फिर क्या देश का हर एक दलित जो मंदिरों में मार खाता है वो भी ब्राह्मण बन सकता है? फिर शायद एक नई सवाल और एक नए चर्चे को जन्म मिलेगा और एक नई बहस की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर मंदिरों में जाने के नाम पर उत्पीड़न होता आया है, क्या अब उनके पास भी अधिकार है वसीम रिजवी के ब्राह्मण बनने के बाद? एक दरवाज़ा उनके लिए भी खुलेगा कि अब देश के वो लोग जो दलित समाज के हैं, जो वंचित समाज के हैं, जिनके ऊपर मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जिनको अपवित्र माना जाता है, अब उनके लिए भी ब्राह्मण बनने का संभावना खुला है क्या? ये सवाल अब खड़ा होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।